हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी अनुदान राशि पारित की गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी 10,617 करोड़। क्लियर है? चलिए अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इससे जुड़े बाकी के एमसीक्यूज देखेंगे। देखिए, विषय है कुल अनुदान। विस्तार से देखेंगे। कुल अनुदान पारित 10,617 करोड़ 73 लाख रुपए। संबंधित विभाग विष्णुदेव साई के विभागवार बजट। सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 612 करोड़, जल संसाधन विभाग के लिए 3,105 करोड़, खनिज साधन विभाग के लिए 1,145 करोड़, विमानन विभाग के लिए 314 करोड़, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 416 करोड़, सुशासन के लिए 77 करोड़, जनसंपर्क विभाग के लिए 469 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 4,236 करोड़ रुपए सबसे अधिक। ठीक है। जिला परियोजनाओं के लिए 208 करोड़ रुपए। बजट थीम है पहले ज्ञान गति, वर्तमान में संकल्प। ठीक है। आबकारी राजस्व पहले 5,110 करोड़ रुपए था, अब 11,000 करोड़ रुपए है, लगभग दोगुना। कारण क्या है? भ्रष्टाचार पर रोक के लिए और डिजिटल गवर्नेंस के लिए। खनिज राजस्व 2021-22 में 12,305 करोड़ रुपए था और 2024-25 में 14,592 करोड़ और 2025-26 का अनुमान है 17 करोड़ रुपए। राज्य जीडीपी में योगदान 11%। डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन 2 साल में 4,000 प्लस करोड़ 19,000 प्लस कार्य स्वीकृत किए गए हैं। खनन एवं पर्यावरण वन क्षेत्र में खनिज रियायत के लिए 0.96%, वास्तविक खनन 0.24%, एक पेड़ माँ के नाम इस पर 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। वन क्षेत्र वृद्धि रिपोर्ट भारतीय वन अनुसंधान संस्थान वृद्धि 683 वर्ग किलोमीटर। खनिज सुधार खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल, डीएमएफ पोर्टल 2.0, रेत नियम 2025 प्लस ई नीलामी। ऊर्जा क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं हेतु 6 स्थल चिन्हित किए गए हैं। पहला प्रश्न हमने देख लिया है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बजट किस विभाग को मिला? ऑप्शन सी करेक्ट है, ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान बजट की थीम क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, संकल्प। अगला प्रश्न है, आबकारी विभाग का राजस्व लगभग कितना हो गया है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 11,000 करोड़। अगला प्रश्न है, 2024-25 में खनिज राजस्व कितना रहा? ऑप्शन सी करेक्ट है, 14,592 करोड़। अगला प्रश्न, वन क्षेत्र में वास्तविक खनन कितने प्रतिशत क्षेत्र में हो रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 0.24%। अगला प्रश्न, डीएमएफ के तहत कितने कार्य स्वीकृत हुए? ऑप्शन सी करेक्ट है, 19,000। अगला प्रश्न है, वन एवं वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई? ऑप्शन सी करेक्ट है, 683 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन सी करेक्ट है, 17 मार्च 2026। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे जो इस विषय से रिलेटेड होंगे। ठीक है। संगठन कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई। घोषणा तिथि है 17 मार्च 2026। प्रदेश कार्य समिति का गठन किया गया। कब किया गया है? 17 मार्च 2026 को। प्रमुख तथ्य, कुल सदस्य है 84 सदस्य प्रदेश कार्य समिति में शामिल हैं। 25 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। 69 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। प्रमुख नेता हैं विष्णुदेव साय, ये मुख्यमंत्री हैं प्लस कार्य समिति में शामिल भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से गठन नितिन नवीन। ठीक है। सभी सदस्य प्रदेश कार्य सदस्य पद पर विभिन्न जिलों से प्रतिनिधित्व, राजनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है।
पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्य समिति में कुल कितने सदस्य शामिल किए गए? ऑप्शन सी करेक्ट है, 84। अगला प्रश्न, विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी करेक्ट है, 25। अगला प्रश्न, स्थायी आमंत्रित सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी करेक्ट है, 69। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन सी करेक्ट है, विष्णुदेव साय। अगला प्रश्न, भाजपा छत्तीसगढ़ कार्य समिति का गठन किसकी सहमति से हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अब हम विषय डिजिटल गवर्नेंस पहल पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज देखेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस ई ऑफिस EHRMS स्पैरो लागू किया गया है। शासन बना पारदर्शी, जवाबदेही और त्वरित। 50,000 प्लस कर्मचारी ई ऑफिस में हैं और 65,000 प्लस कर्मचारी EHRMS में। प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, आईगॉट कर्मयोगी के माध्यम से 6 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण योजना का लाभ मिलेगा। सुशासन पहल, सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की गई। प्रमुख योजनाएं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप। बजट है हेल्पलाइन के लिए 22 करोड़, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के लिए 5 करोड़, सुशासन फेलोशिप के लिए 8 करोड़। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है IT और AI पहल। कुल AI बजट है 417 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री AI मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। AI लैब्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। उच्च शिक्षण संस्थान ITI पॉलिटेक्निक। डिजिटल कनेक्टिविटी, 936 मोबाइल टावर स्वीकृत किए गए, 751 टावर चालू है। भारत नेट परियोजना के लिए 3900 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट है। स्टार्टअप पहल, 36 INCCG इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होंगे। विमानन, बिलासपुर एयरपोर्ट 3C IFR अपग्रेडेशन, नाइट लैंडिंग संभव। इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल MOU, जिन एयरपोर्ट्स का विकास किया जाएगा या किया जा रहा है वह है रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। CG वायु योजना, हवाई सेवा विस्तार, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर। बजट है 30 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 1 देखिए, ई ऑफिस में लगभग कितने कर्मचारी ऑन बोर्ड हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EHRMS प्रणाली में कितने कर्मचारी जुड़े हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है, 65,000। नेक्स्ट, आईगॉट कर्मयोगी के तहत कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, 6 लाख। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री AI मिशन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई? ऑप्शन सी करेक्ट है, 100 करोड़। अगला प्रश्न, भारत नेट परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 3900 करोड़। अगला प्रश्न, CG वायु योजना के लिए कितनी राशि निर्धारित है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 30 करोड़। अगला प्रश्न, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के लिए कितनी राशि निर्धारित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, 5 करोड़। अगला प्रश्न, बिलासपुर एयरपोर्ट में कौन सा अपग्रेडेशन किया जा रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट है, 3C IFR। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अब हम विषय आदि पर्व 2026 पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। तो कार्यक्रम का नाम है आदि पर्व 2026। आयोजन तिथि है 13 एवं 14 मार्च 2026 को। आयोजन स्थल है आदिवासी संग्रहालय, नवा रायपुर। प्रतिभागी वनिता नेताम। संबंधित क्षेत्र अबुझमाड़, नारायणपुर। उपलब्धि, ट्राइबल अटायर शो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज। वनिता नेताम का नाम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। कार्यक्रम की विशेषताएं, जनजाति वेशभूषा, नृत्य, गीत और परंपराओं की प्रस्तुति, विभिन्न जनजातियों की भागीदारी। उद्देश्य, आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना।
परीक्षा हेतु अब देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आदि पर्व 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट है, नवा रायपुर। अगला प्रश्न, आदि पर्व 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, आदिवासी संग्रहालय। अगला प्रश्न है, वनिता नेताम किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट है, अबुझमाड़। अगला प्रश्न है, अबुझमाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, नारायणपुर। अगला प्रश्न, आदि पर्व 2026 में कौन सा रिकॉर्ड बनाया गया? ऑप्शन सी करेक्ट है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, वनिता नेताम ने किस प्रकार की प्रस्तुति दी? ऑप्शन सी करेक्ट है, पारंपरिक जनजाति वेशभूषा प्रस्तुति। अगला प्रश्न, आदि पर्व 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी करेक्ट है, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण और प्रचार। अगला प्रश्न देखिए, मांदरी नृत्य दल किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, कोंडागांव। चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिला कोंडागांव। नृत्य दल लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल। नृत्य शैली मांदरी नृत्य बस्तर की प्रसिद्ध जनजाति लोक कला है। उपलब्धि देखिए इसकी, राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में प्रथम स्थान हासिल किया। सम्मान मिला है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी कार्यक्रम भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का ये हिस्सा बनेंगे। स्थान है नई दिल्ली। आयोजन स्थल है सुंदर नर्सरी। आयोजन अवधि है 18 मार्च से 21 मार्च 2026। आयोजक संस्था उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। विशेष तथ्य, 7 राज्यों के कलाकार भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व ग्राम राहटीपारा बलेंगा कोंडागांव का दल। महोत्सव आयोजित हुआ था अंबिकापुर में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर। पहला प्रश्न हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, मांदरी नृत्य किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला है? ऑप्शन सी करेक्ट है, बस्तर। अगला प्रश्न है, बस्तर ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अगला प्रश्न, मांदरी नृत्य दल को किसने सम्मानित किया था? ऑप्शन सी करेक्ट है, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट है, अंबिकापुर। अगला प्रश्न है, भारत ट्राइब फेस्ट 2026 में कितने राज्यों के कलाकार भाग लेंगे? ऑप्शन सी करेक्ट है, 7। अगला प्रश्न, मांदरी नृत्य दल किस ग्राम से संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, राहटीपारा। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।